100 पैसेंजर्स, एक जहाज और पायलट को आसमान में कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और 70 मिनट तक वह जहाज बनारस से लेकर गाजीपुर तक घूमती रहती है। पायलट को सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। 100 यात्री जो बैठे होते हैं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आखिरकार किसी भी प्रकार से जहाज एक बार एयरपोर्ट पर उतर जाए और 100 यात्रियों की सांसें अटक जाती है कि अब आगे क्या कुछ होगा। जब पायलट अनाउंस करता है कि कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और जहाज हवा में बनारस से गाजीपुर के बीच में 9 दफा घूमती रहती है। हवा में जहाज 9 बार घुमाया जाता है। तब यात्रियों को लगता है कि अब आगे क्या होगा हमें कुछ पता नहीं। और नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब कि एटीसी पायलट को इस बात को भयानक नहीं कि तुम जहाज को एयरपोर्ट पर उतार सको। आगे इसी पर हम चर्चा करेंगे। वह जहाज की जो बेंगलोर से उड़ान पड़ती है बनारस एयरपोर्ट के लिए, लेकिन बनारस एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले आसमान में कोहरे के कारण पायलट को दिखाई देना बंद हो जाता है और कोहरा इतना घना होता है कि 70 मिनट तक जहाज हवा में उड़ता रहा, लेकिन पायलट को रास्ता नहीं मिला या उसको इजाजत नहीं मिली कि वह जहाज को नीचे उतार सके। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11 और मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए बेंगलुरु से आकाशा एयरलाइन जिसका फ्लाइट नंबर होता है QT 1421, जब उड़ान भरती है तो उसके साथ क्या कुछ हुआ। कोहरे के कारण मौजूदा वक्त में जो फ्लाइट है वह कई घंटे की देरी से उड़ान भर रही है। आप और हम हर कोई इसके बारे में जान रहा है। अब कहानी सुनिए कि बेंगलोर से जो आकाशा एयरलाइंस का एक जहाज है वह उड़ान भरता है 100 यात्रियों को लेकर। जब बेंगलुरु से जहाज उड़ता है तो तब सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बनारस पहुंचते पहुंचते पायलट को जहाज के बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसको रनवे दिखाई ही नहीं पड़ता कि आखिरकार रनवे है कहाँ, हम जहाज को कहां पर उतारेंगे। एटीसी मतलब कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो जहाजों के संचालन का काम करता है, जो देखता है कि कौन जहाज कितना बजे लैंड करेगा, कौन जहाज कब उड़ान भरेगा। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब कि हवा का जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करता है एटीसी। वह एटीसी पायलट को इनकार कर देता है इजाज़त देने के लिए। वह कहता है कि कोहरे के कारण हम इजाज़त नहीं देंगे कि अभी अपने जहाज को हवा में उड़ाते हुए सुरक्षित रखो। अब पायलट बनारस से लेकर गाजीपुर तक अपने जहाज को 9 बार गोल घुमाता रहता है। मतलब कि बनारस से वह घूमते हुए गाजीपुर तक जाता है, गाजीपुर से वापस वह बनारस आता है। और ऐसा जब 9 बार होता है तो 100 यात्रियों जहाज के अंदर बैठे होते हैं। उन्हें यात्रियों की सांसें अटक जाती है कि अब आगे क्या होगा। जहाज में बैठे पैसेंजर्स हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक बार जहाज को उतरवा दीजिए, किसी भी प्रकार का जहाज बस एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंच जाए। इससे बड़ा भाग्य और इससे बड़ा धन हमारे लिए कुछ नहीं होगा। 9 बार बनारस से गाजीपुर तक जहाज गोल घूमता है। 70 मिनट तक हवा में बिना किसी वजह के या कहिए कि सिर्फ कोहरे के कारण पायलट को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इस कारण जहाज को उड़ाया जाता है और 70 मिनट के बाद एटीसी कहता है कि अब जहाज को लेकर आओ। और पायलट अपनी सूझबूझ से जहाज को बनारस एयरपोर्ट के रनवे पर उतारता है, वह भी एकदम सुरक्षित। जब 1 घंटा 10 मिनट के बाद जब जहाज आसमान से नीचे उतरता है तो 1 घंटा 10 मिनट तक आसमान में गोल घूमने के बाद जब यात्री नीचे उतरते हैं तो तब वह पायलट को धन्यवाद देते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने उनको सुरक्षित वापस एयरपोर्ट पर रनवे पर उतार लिया। बाकी यह कहानी बेंगलुरु से एक जहाज उड़ती है बनारस के लिए, उस जहाज की कहानी है। आकाशा एयरलाइंस का फ्लाइट होता है, हमने फ्लाइट नंबर बताया QP 1421। बाकी
कहानी हमने सोचा कि आप तक पहुँचाई जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट पर बताइएगा। अंत में, हमारा नाम कुणाल किशोर है। यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा।